हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वही हुआ जिसका डर था। पिछले काफ़ी टाइम से जब से सीज फायर हुआ है, एक बुलिश सेंटिमेंट्स बन गए थे। काफ़ी लोगों ने पोजीशंस बनाई, बुलिश पोजीशंस का बिल्डअप किया और आज एक झटके में वो सारा सेंटिमेंट रिवर्स हो गया और डेटा लगातार इस तरफ इशारा कर रहा था कि बड़े स्केल पर शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। एफआईआईज भी शॉर्ट्स का जो बिल्डअप है वो ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ, आगे का क्या डायरेक्शन होगा और क्या इसी तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट्स बने रहेंगे, इस सब को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज मार्केट में क्या हुआ, तो आज ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। ट्रंप डिक्लेयर्ड द ट्रूस विद ईरान डेड। तो जो भी सीज फायर था उसे डेड करार कर दिया और उसके बाद ही मार्केट में हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसका इशारा काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहा था और डेटा में लगातार एक फियर का सेंटिमेंट बनता हुआ हमें दिख रहा था। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि क्रूड प्राइस में सर्ज देखने को मिला, रुपया भी कमज़ोर हुआ। अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है, रुपये में कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं हुई। वो लगातार 95 के लेवल के आसपास या उससे ज़्यादा ही चल रहा था। तो अगर हम एफआईआईज की पोजीशंस की बात करें, करेंसी की बात करें, क्रूड की बात करें, वो सब एक जगह पर सेटल होते हुए हमें दिख रहे थे और इस सब का मार्केट में हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। निफ्टी करीब 500 पॉइंट गिर गया और एक टाइम पे तो इतने तेजी से गिरावट हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आज 1000 पॉइंट तक निफ्टी गिर जाएगा। सेंसेक्स भी करीब करीब 2% गिर गया और ब्रेंट क्रूड अगर आप देखें तो जो 71-72 के आसपास था, वहाँ से हमें राइज देखने को मिले। 2 दिन में करीब 5% क्रूड अब चला गया। तो यहाँ पर क्या बदला, ईरान और यूएस के बीच में क्यों एक बार खटपट शुरू हो गई? अगर हम देखें तो एक सीज फायर इफेक्ट में था, हॉर्मुज से भी जो टैंकर्स फ्लो कर रहे थे और जो ये एमओयू साइन हुआ था उसमें एक सब एमओयू, एक छोटा एमओयू भी साइन हुआ था 7 दिन के लिए, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक ये दोहा टॉक्स चल रहे हैं तब तक हॉर्मुज में कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। और वो 7 दिन का एग्रीमेंट था और जैसे ही वो 7 दिन की डेडलाइन कंप्लीट हुई, ईरान ने 2-3 टैंकर्स के ऊपर बॉम्बिंग कर दी और उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने स्ट्राइक बैक किया। टैंकर्स, ईरान ने टैंकर्स पे अटैक किया। ईरान हिट्स 6 ऑयल टैंकर्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक 3 वेसल्स। एक वेसल में आग भी लग गई। दोस्तों, जब ये सीज फायर ख़त्म हुई, जो 7 दिन की जो एमओयू था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हॉर्मुज पे लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके 2 घंटे के बाद ही जो भी शिप्स वहाँ से गुजर रहे थे, ईरान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। क्यों किया, क्या ईरान की स्ट्रेटजी थी और क्या ट्रंप की स्ट्रेटजी है, वो आगे बात करेंगे। इसके रिस्पॉन्स में यूएस स्ट्राइक्स बैक। उनके जो 80 क्विड्स फोर्स लिंक टारगेट्स हिट, 60 टारगेट्स पे ईरान पे हिट किया गया, इंक्लूडिंग 60+ ईरानियन पेट्रोल बोट्स, जो हॉर्मुज में उनके पेट्रोल बोट्स घूमते हैं उस पर भी अटैक किया। एंड ट्रंप डिक्लेयर्ड सीज फायर इज ओवर। ट्रंप डिक्लेयर्स द मंथ ओल्ड ट्रूस विद ईरान डेड, द डी-एस्केलेशन ट्रेड अनवाइंड्स। और इसका ऑयल पर सीधा इम्पैक्ट पड़ा। यूएस ने जो छूट दी थी ईरान को कि आप अपना तेल बेच सकते हैं, और यहाँ तक कि ईरान यूरोप तक में अपने टैंकर्स भेज रहा था, उसको ये लाइसेंस को रिवोक कर दिया। यानी कि अब जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो दोबारा से इम्पोज हो चुके हैं। ईरान अपना ऑयल बेच नहीं सकता है और इसका रिएक्शन क्रूड मार्केट में देखने को मिला और रुपया भी 95 के ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था और लग रहा था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, वो सारे के सारे सेंटिमेंट्स अब रिवर्स हो चुके हैं। यानी कि हम वापस से वहीं चले गए जहां से हमने शुरुआत की थी। अब यहां से आगे क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तो ईरान वाउज रिवेंज। तेहरान रिजेक्ट्स Washington's claims and refuse to stand down. Retaliation risk is live. और हॉर्मुज का जो ट्रैफिक है वो कम होता जा रहा है और हो सकता है
अगले 1-2 दिन में वापस से जीरो हो जाए। सो 4 सुपर टैंकर्स सिट इमोबाइल, अदर्स स्टीयर अवे। तो काफी टैंकर्स ने यू टर्न भी ले लिया। रफली a fifth of the world's oil moves through this strait। तो आप देख सकते हैं कि वापस हॉर्मुज के पुराने स्ट्रेट में जाते हुए दिख रहे हैं। इरानियन ऑयल कट टू जीरो, यूएस रिवोक्स ईरान्स लाइसेंस टू सेल क्रूड एनीवेयर डेज आफ्टर द यूके लेट 8 इरानियन टैंकर्स डॉक। तो आप देख सकते हैं कि इरानियन टैंकर्स यूके में डॉक किए हुए थे एंड वॉशिंगटन्स मिक्स्ड सिग्नल्स। सो ट्रम्प सेज ईरान seems to be standing down and has called up further strikes for now। तो एक अच्छी बात क्या है कि ट्रंप ने कहा कि अब हम और स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमें जो एक्शन लेना था हम ले लिए। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है और अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है और क्या बात आगे जा सकता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए ईरान में क्या हुआ है। सो जो उनके सुप्रीम लीडर की अभी फ्यूनरल चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूरे देश में। और एक मैसेज वहाँ से आया कि पूरा ईरानियन जो पब्लिक है वो एक है और वो सरकार के साथ है। और उसमें से मेजॉरिटी का ये मानना है कि हम मरने को तैयार हैं लेकिन हमें बदला चाहिए क्योंकि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा। रिवेंज की बात वहाँ पे हो रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या है कि ईरानियन रजीम पर बहुत सारा प्रेशर है कि डील के लिए मत झुको। और वहाँ की सरकार ये समझ रही है कि इस टाइम दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन। और ये ईरान की एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है क्योंकि एमओयू अभी भी चल रहा है, उस पर जो एक क्लॉज है न्यूक्लियर का। सो ईरान इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज़ कर सकता है कि हम जो न्यूक्लियर वाला क्लॉज है इसको हटा ले। और वहाँ उसकी पब्लिक इसे डिमांड भी कर रही है क्योंकि वहाँ की पब्लिक कह रही है कि हमें बदला लेना है और हमें बदला चाहिए अमेरिका और इजराइल से। तो वो न्यूक्लियर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो इस डील से बाहर रखना चाहते हैं। तो ये उनकी एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका की हालत ख़राब है, महंगाई वहाँ बढ़ रही है, मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और सेंटिमेंट्स वहाँ पर पब्लिक के क्या है कि दे आर अगेंस्ट दिस वॉर। वो कह रहे हैं ये तो इजराइल की लड़ाई है, हम क्यों लड़ रहे हैं, इस तरीके की वहाँ पे बातें हो रही हैं। सो ट्रम्प इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करें, लेकिन अगर ईरान कुछ करता है तो वो ये भी नहीं दिखाना चाहते कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और मैं इसका रिएक्शन नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने अटैक किया और फिर कहा कि नो मोर अटैक्स। तो अपने पब्लिक को बता सकते हैं कि देखो हम नहीं झुके, लेकिन क्या वो इसे फर्दर एस्केलेट करेंगे और क्या ईरान करेगा। सो अब दो सिचुएशन है और ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। देखिए हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो दो पाथ है, पहला टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स, हॉर्मुज स्टेज ओपन बट रिस्की। तो जैसा हो रहा था कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक वहाँ से पास हो रहा था लेकिन लड़ाई चल रही थी। ऐसे में जो ऑयल है वो इस रेंज के आसपास होल्ड कर सकता है, मार्केट न्यूज़ के बेसिस पर रिएक्ट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, और चॉपी मार्केट हमें देखने को मिल सकता है लेकिन बड़ा क्रैश हमें देखने को शायद ना मिले। सो दिस इज व्हाट प्राइसेस अज्यूम टुडे। तो आज तक अगर आप देखें सो वही सिचुएशन है, ये आज के मार्केट का एक इनिशियल रिएक्शन था। अब अगर यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल्ड एस्केलेशन दिखता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन मार्केट का देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा बात, फुल ब्लोन एस्केलेशन, ईरान कहता है एमओयू कैंसिल, हमें कोई बात नहीं करनी है, और एक बार फिर हम वापस उसी दौर पे चले जाते हैं। तो ईरान टारगेट्स शिपिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉर्मुज इफेक्टिवली क्लोजेस। अगर ऐसा होता है, एस्केलेशन होता है, तो दोबारा से ऐसा हो जाएगा। ऑयल एट $90, अ ग्लोबल रिस्क ऑफ वेव इमर्जिंग मार्केट्स हिट हार्डेस्ट। तो जैसा कि होता है, पिछले वॉर में भी हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट और इंडिया को होगा। तो ये दो पाथ होने वाले हैं। आज मुझे नहीं पता हम इस किस पाथ पे जाएंगे, हमें देखना है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे में क्या होता है। और इसका मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2% निफ्टी बैंक निफ्टी टूट गया, रुपया भी 95 के ऊपर हो गया, और ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में हमें सेल ऑफ देखने को मिला। और ये जो सेक्टर्स थे जो इस सीज फायर से सबसे ज़्यादा जिसमें रिकवरी देखने को मिली, जिसको इस सीज फायर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता, आज उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली। और ये जो सेक्टर्स थे
ये भी गिरे, सारा सेक्टर ही रेड था, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोल्ड रहा। और ये देखिए, ये स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल, जो अभी जियो का IPO आया है, उसकी होप फिर से कम होती हुई अब दिख रही है। इंडिगो, ये पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट है और ये फाइनेंस का स्टॉक है, और ITC FMCG का स्टॉक है। तो सभी अगर देखें तो पूरा मार्केट में ही आज सेल ऑफ हुआ, और मिड कैप और स्मॉल कैप भी बच गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी 2% डाउन रहे, मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटिवली बेटर मैं कहूँगा रहे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लार्ज कैप में बड़ी सेल ऑफ हुई है, और ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। आज का FI का डेटा भी नहीं आया है, मोस्ट लाइकली उन्होंने बड़े स्केल पर सेलिंग की है, क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट होती है तो इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है कि वो यहाँ से पैसा निकाल कर US से ले जाएंगे, क्योंकि USA में बड़े बड़े IPOs लाइंड अप हैं, और कुछ हद तक इस लड़ाई का USA में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. और अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स ने भी काफ़ी नेगेटिवली इस पे रिएक्ट किया। तो अगर हम जो चाइनीज़ मार्केट हैं, हैंगसेंग और तेपेई, उसको छोड़ दें, सो ज़्यादातर मार्केट्स रेड में रहे। सो चाइना में कुछ अभी बात हो रही है, कुछ वहाँ पर स्टिमुलस और ग्रोथ पॉलिसी, उसके होप में चाइना पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहा है, और ग्लोबल मार्केट से अलग उसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन मोटा मोटा इसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट्स में देखने को मिला। और अब इसका AI पर क्या इम्पैक्ट है? तो AI में पिछले कुछ टाइम से वहाँ पर रोटेशन हो रहा है। AI के चिप और सेमीकंडक्टर से पैसा रोटेट होकर सॉफ्टवेयर में जा रहा है, और इस डेवलपमेंट से ऐसा पॉसिबल है कि जो चिप और सेमीकंडक्टर AI सेगमेंट है उसमें और भी सेलिंग बढ़ सकती है। सो अब यहाँ से हम मार्केट में कहाँ जा रहे हैं, एक हम ब्रॉडर पिक्चर लेंगे और उसके बाद हम चार्ट और मार्केट के डेटा की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरीके की सिचुएशन है। जो सबसे पॉजिटिव है कि डी एस्केलेशन हो जाए। पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े अटैक्स हुए और डी एस्केलेशन हो गया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता लड़ाई करना, क्योंकि लड़ाई महंगी होती है, वो इकॉनमी को जो है नुकसान देती है, और जान और माल दोनों का नुकसान होता है। सो अगर ऐसा होता है, और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा, अगर वापस से हम $72 के आसपास क्रूड आता हुआ दिखता है, तो ये वापस से मार्केट को एक पुश देगा। हम 24,600 के लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं। उसके आसपास से अभी हम घूम के ही आए हैं। और अगर इसी तरीके का छोटा मोटा छुटपुट लड़ाई वड़ाई एस्केलेशन वेस्केलेशन चलती है, जो कि बेस केस है, सो वॉर सिमर्स और ऑयल एक रेंज में कभी ऊपर कभी नीचे उस तरीके से चलता है, न्यूज़ बेस्ड। तो ऐसे में ये मार्केट का रेंज है, और यहाँ पे डिसाइड करेगा Q1 की अर्निंग्स, और फेड क्या करता है इस साल। फेड इस महीने फेड की पॉलिसी भी आने वाली है। तो इसी तरीके से मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे चल सकता है, एक छोटे रेंज में ऊपर नीचे कर सकता है। और अगर एस्केलेशन होता है फुल ब्लोन और हॉर्मोज बंद, ऑयल 90 से ऊपर, तो फिर इस बार तो मुझे लगता है निफ्टी 23,000 को छू कर ही आएगा, और 22,200 जो टेस्ट करके आया था वापस से भी रीटेस्ट कर सकता है। सो लेट्स होप कि एस्केलेशन ना हो, दोनों कंट्रीज वापस से बात करें, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें। तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी आज के दिन में कह सकता हूं कि कम है, और ये जो पॉसिबिलिटी है ये 50-50 फिलहाल के लिए चलती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर लेवल्स क्या क्या खास लेवल्स हैं, और मैं राउंड फिगर लेवल्स की बात कर रहा हूँ। सो करीब करीब हम यहाँ पर हैं, मतलब 24,000 के आसपास आप कह सकते हैं कि हैं, और 24,000 को आज हमने काफ़ी दिनों के बाद तोड़ दिया। अब यहाँ से वापस से अगर डी एस्केलेशन होता है तो हम 24,600 के लेवल के आसपास जा सकते हैं, और इसके बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं डील भी हो गई, फाइनल डील भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो गई, सो हम ऑल टाइम हाई के आसपास भी जा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। और अगर आपने 23,000 के लेवल को तोड़ दिया, अभी हम 700-800 पॉइंट दूर हैं इससे, हम 23,000 के लेवल को अभी हम रिसेंटली टच करके भी आए हैं,
तो फिर हमें लगता है कि वापस से हम जो जिस लेवल से आए हैं वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर अभी कुछ दिन मार्केट टाइम बिताएगा और ट्रिगर सिग्नल्स को रीड करेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अभी डी एस्केलेशन होता है या एस्केलेशन होता है। अब आइए बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स को हमें ट्रैक करना है और जो डिसाइड करेंगे कि मार्केट्स आने वाले दिनों में कहाँ जाएंगे। तो ईरान नेक्स्ट मूव क्या होता है अगले 48 to 72 आवर्स में, क्या ईरान और भी ज़्यादा अटैक्स बढ़ाता है या घटाता है, तो इस चीज़ पे वॉच रखनी है। हॉर्मोज का ट्रैफिक को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एस्केलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको हमें ट्रैक करना है। और अगर आप ये नहीं ट्रैक कर सकते तो आप इसको ट्रैक करिए और होप करिए कि 80 के लेवल को हम पार नहीं करते। अगर हम इससे नीचे हैं तो मान के चलिए कि ये बुलिश सिनेरियो है और यूएसडी ये हमारा इंडिकेटर है। अगर ये वापस से 96 को क्रॉस करता है, काफ़ी टाइम से 95 के लेवल के आसपास है, तो वंस अगेन ये सेल ऑफ मार्केट में कराएगा। और ऑफ कोर्स एफआई फ्लोज आप ट्रैक करते हैं, ये भी उनके व्यूज़ को बताएंगे। पिछले कुछ टाइम से हल्की हल्की उनकी बाइंग आ रही थी, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स की पोजीशन बनी हुई थी और एक्सपायरी में भी उन्होंने कट्स नहीं किए, तो ये उनके बेरिश सेंटिमेंट्स को बता रहा है। और सबसे बड़ा ट्रिगर Q1 की अर्निंग्स आने वाली है। सो ये अर्निंग्स पिछले क्वार्टर से इम्प्रूव्ड हो दिख रही हैं या उसी लेवल पर दिख रही हैं या और ख़राब हो रही हैं, ये भी मार्केट के मूड को डिसाइड करेगा। तो इन फैक्टर्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप मार्केट के डायरेक्शन को भी ट्रैक कर पाएंगे। अब ये मार्केट का डेटा देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद 24,000 के लेवल को कन्विंसिंगली मार्केट ने तोड़ दिया। तो अब हम 23,882 के लेवल के आसपास क्लोज हमने देखी और 500 पॉइंट्स मार्केट ने आज लूज कर दिया। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। कल भी सेकेंड पार्ट में हमें सडन गिरावट देखने को मिली और अगर आप यहाँ पर देखें एडवांस डिक्लाइन, सो मार्केट में इतनी रैली हो रही थी, आपको दिख रहा है कि कोई एडवांस डिक्लाइन में कोई बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्योंकि सीज फायर हो गया, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, 1000-1200 पॉइंट की रैली हो गई, लेकिन एडवांस डिक्लाइन हमें ये इशारा कर रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरा इंडिकेशन जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अब देखिए जो निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम ये लगातार प्रेशर में है, तो ये साइन दे रहा था कि शॉर्ट पोजीशंस आर गेटिंग एडेड। ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है इस राइज में शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं और उसका जो डेटा देखिए एफआईआईज का, वहाँ पर भी कोई मेजर शॉर्ट्स कट नहीं हुए। जब इतनी तेज़ी होती है और ये भी हो जाता है कि देखो जी सीज फायर भी हो गया, डील की बातें भी हो रही हैं, सब कुछ जो भी रिस्क था सिस्टम से वो निकलता हुआ दिख रहा था। यूएस मार्केट्स पे रैली कर रहे थे, इसके बावजूद ये लोग शॉर्ट्स नहीं कट कर रहे थे। सो ये भी क्लूज हमें दे रहा था कि सब कुछ सही नहीं। और हम लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहे थे कि शॉर्ट पोजीशंस लगातार बन रही है, सिस्टम में शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। सो क्लूज हमें मिल रहे थे, लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट चढ़ता हुआ हमें दिखता है, हम डेटा पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब वोलेटिलिटी की पिक्चर आप देखें, देखिए विक्स कितना बढ़ गया, 3% का राइज देखने को मिला। और अगर कॉल और पुट आईवीज को भी देखें तो उसमें भी शार्प राइज हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी टेक्निकल जो है फॉल हुआ है, दरअसल ये सिस्टम में फियर लौटता हुआ हमें दिख रहा है। और पुट कॉल रेशियो भी आप देखिए ये कितने दिनों का लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। तो ये सिस्टम में जो डेटा दिख रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस वक्त डरा हुआ है। और देखिए कितना ओआई निफ्टी फ्यूचर्स में ऐड हुआ है। इतने दिनों तक मार्केट ऊपर जा रहा था, क्या आपको ओआई ऐड होता हुआ दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। आज मार्केट गिरा तो भाई 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने ऐड कर दिए और अगस्त में जाकर भी आपने 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए। तो हर तरफ से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है बेयरिश सेंटिमेंट्स का। और देखिए कितना सेलिंग आज हुआ है, एवरेज से कितना ज़्यादा टर्नओवर है। तो ये डेटा पूरा चीख के पिछले दिनों से बता रहा था कि ये सेल ऑन राइज मार्केट चल रहा है और आज हमें उसका कंफर्मेशन भी मिल गया। अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। हमने आपके साथ पिछले 2-3 दिनों से ये लेवल शेयर कर रहे हैं 24,385। साथ में हमने ये भी शेयर किया था कि टॉप बनता हुआ हमें दिख रहा है
लेकिन अभी कंफर्मेशन अवेटेड है और इससे नीचे अगर मार्केट जाएगा कन्विंसिंगली तब हम मानेंगे कि टॉप बन चुका है। आज इसने हमें मौका दिया ही नहीं, इसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया। कल के दिन इसने आधे घंटे के लिए उसे ब्रीच किया और वापस ऊपर चला गया। आज इसने कन्विंसिंगली उसे ब्रेक किया। सो अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक की सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से कई बार उसने रिटेस्ट भी किया है। साथ में आज का जो रिएक्शन ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा भी हो गया। सो कल छोटा मोटा ऐसा बाउंस भी यहाँ पर आ सकता है। अभी के लिए तो फ्रेश स्टॉप लॉस नहीं है, आपका यही स्टॉप लॉस बना हुआ है। अगर आप शॉर्ट साइड पर हैं तो आपको यही स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए यूज़ करना है। नए लेवल्स मैं कल या परसों शेयर करूंगा जब भी मुझे नए लेवल्स दिखेंगे। सो अभी ये बहुत एक रिस्की ट्रेड है और यहाँ पर एक टेक्निकल रिएक्शन मार्केट का देखने को मिल सकता है। एक इस तरीके का ग्रीन कैंडल भी बनता हुआ हमें दिख सकता है। अगर ये जो लेवल है इसको अगर ये ब्रीच करता है तो फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए मैं फ्रेश ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। मैं देखना चाहूँगा ईरान और यूएस का क्या रिएक्शन होता है और कल का दिन देखना चाहूँगा। अगर आपने इस लेवल के नीचे शॉर्ट किया हुआ है तो कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं क्योंकि डेटा आपके फेवर में है और फिलहाल के लिए यही स्टॉप लॉस का लेवल रखना पड़ेगा। अगर नया लेवल मिलेगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।